नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना 5 दोस्तों के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, अक्सर गर्मियों का छुट्टी में लोग कहीं दूर दूर घूमने जाते हैं या घूमने का प्लानिंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये पांचों प्लानिंग करते हैं। एक दिन की बात है, एक साथ आपस में बैठ के बातचीत कर ही रहे होते हैं। नीरज, सुनील, योगेश और अभी का एक गर्लफ्रेंड भी थी जिनका नाम आरोही रहता है। क्या करते हैं यार, अभी हम लोग का वेकेशन का टाइम चल रहा है तो चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे ना बोरिंग लग रहा है यार। उतने में सुनील बोलता है, अरे यार हाँ, चलो मनाली चलते घूमने के लिए। वहाँ पे बर्फीले पहाड़ों को देखने में ना अलग ही मजा आता है, अलग ही सुकून आएगा। हम तो कभी गए नहीं है, बस फोटो और वीडियो वगैरह में देखे हैं। चलो चलते हैं, इस बार जब मौका मिला है तो फिर घूम के आते हैं। अभी बोलता है यार मनाली चलने का है। उनको ना मन नहीं था उतना, लेकिन बाकी जो दोस्त थे उनका, उन सब भी हाँ में हाँ कर देते हैं। हाँ यार चलो घूमने के लिए चलते, घूम के आ जाएंगे। आरोही भी उन लोग के साथ में तैयार हो जाती है। अभी बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। अब ये पांचों डिसाइड कर लेते हैं कि कब और कितने तारीख को कैसे जाना है, कहाँ ठहरना है, सब चीज़ इन लोगों ने डिसाइड कर लेता है। और फाइनली वो दिन भी आता है। ये पांचों निकल जाते हैं मनाली के लिए। मनाली पहुंचते हैं। वहां जाने का बाद में इन लोग तो पहले से ही होटल बुक करके रखे थे। होटल का पास जैसे ही पहुंचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, उतने भी ये नीरज बोलता है, वाह ये होटल तो सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने फोटो में देखा था, वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। उन लोग होटल को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। होता ये है ना दोस्तों कि कहीं कहीं कभी कभी जो फोटो में दिखाया जाता है वो रियल में हकीकत में नहीं होता है। इसलिए ये पांचों बहुत खुश थे कि हम लोग को बहुत अच्छा जगह मिल गया है। उन लोग गाड़ी से उतरने के बाद अपना अपना सामान लेते और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन होटल पूरा खाली था। इन लोग कमरे में अपना सामान शिफ्ट करने का बाद उस होटल के केयरटेकर से बात करने का कोशिश करते हैं कि कहाँ है, अभी तक केयरटेकर आया नहीं है, हम लोग अपना अपना सामान अपने से उठा के लाए हैं। वो फोन लगाने लगता है, लेकिन केयरटेकर के पास कोई भी फोन नहीं लगता है। और थोड़ी देर बाद आरोही के फोन में उस होटल का जो मालिक रहता है ना, उनका मैसेज आता है, वो यहाँ से चला गया है, जॉब छोड़ दिया है। वो खाना बनाना, खाना खाना, कूड़ा ले जाके डस्टबिन में डालना, कूड़े को फेंकना, हर चीज मतलब इन लोगों को खुद करना था। अब ये पांचों सोचते हैं कि यार जब हम लोग आ ही गए हैं तो फिर कर ही लेते, घूम लेते। उन लोग जब उस कमरे से देखते हैं बाहर की तरफ, बोलते हैं वाह कितना अच्छा नज़ारा है यार। बहुत खुश थे वो पांचों। अब उन लोग को खुद से करना था तो उन लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम में जाते हैं और सारा चीज़ सामान खरीद के ले आते हैं। इतना खाने पीने बनाने का जो भी रहे, सब्जी फल फ्रूट जो भी रहे, सब चीज़ खरीद के ले आते हैं। इन लोग मार्केटिंग भी कर लेते हैं अच्छे खासे, और इन लोग खुद से खाना बनाते हैं और खाते हैं और फिर सो जाते हैं। उस रात ये पांचों बहुत अच्छे से चैन का नींद सोते हैं। अगले दिन जैसे सुबह होता है तो इन लोग ना घूमने के लिए निकल जाते हैं। पहाड़ियों पे चढ़ने लगते हैं, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी यहाँ सेल्फी लेना है, कभी यहाँ वीडियो बनाना है। बहुत इंजॉय करते हैं। इन लोग घूमते घूमते बहुत थक गए थे। थोड़ी दूर चलने का बाद ये पांचों को एक चाय का टपरी दिखाई देता है। वहां पे जाते हैं पांचों को पांचों, और बैठने के बाद योगेश चाय वाले को चाय का ऑर्डर देता है, और 6 चाय का। उस टाइम इनके दोस्त तो उस बात को ध्यान नहीं देते। अब चाय वाला 6 चाय लेके आता है। पांचों जब अपना अपना गिलास उठाते हैं तो बोलते हैं ये गिलास किसका है। चाय वाला बोलता है मुझे क्या पता, आप लोगों ने हमें बोला कि 6 चाय लगा दो, हम 6 चाय बना दिए। अब योगेश के सारे दोस्त बोलते हैं कि यार तुमने 6 चाय के लिए क्यों बोला, हम लोग तो 5 ही है, फिर 1 चाय एक्स्ट्रा क्यों बोला। योगेश बोलता है कि हमारे साथ है ना एक लड़का तो था, हमारे साथ में हम लोग 6 आदमी थे, तुम लोग को दिखा नहीं। उनके सारे दोस्त पूरा ध्यान से योगेश का बात सुनते और अचानक से ठाका मार के हंसने लगते। आरोही बोलती है कि यार योगेश तुम क्या बात कर रहा है, हम तो 5 ही हैं, हमारे साथ में कोई भी नहीं था। लेकिन योगेश ने
उस आदमी को, उस इंसान को, उस लड़के को देखा है जो उन लोग के साथ साथ में आ रहा था। अब वो कौन था नहीं था ये पता नहीं, लेकिन था उन लोग के साथ में कोई और तो था एक। उस चाय के दुकान के सामने इन लोग को बातचीत करते करते काफी टाइम हो जाता है। अब शाम भी हो गया था। इन लोग अब होटल की तरफ आ रहे थे। आते आते और भी थोड़ा अंधेरा हो जाता है। इन लोग आते हैं, सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। अब अभी और आरोही इन लोग पहले से ही रिलेशनशिप में थे। इन लोग एक ही कमरे पे ठहरे हुए भी थे। उनका बाकी जो 3 दोस्त था उन लोग सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अभी बोलता है यार यहाँ का नज़ारा, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है, मन नहीं करता यहाँ से कभी वापस जाने का। रोमांटिक मूड भी था। आरोही नहाने के लिए चली जाती है बाथरूम, और नहाने का बाद वो क्या देखती है कि बाथरूम में जो शीशा है ना, उस शीशे में पानी का फुहारा लगा हुआ है। आरोही ना उस शीशे को आराम से ऐसे साफ करती है, और जब उस शीशे का पानी वो हटाती है आरोही, तो पूरा जोर से चीखती है, पूरा जोर से चिल्लाती है। उधर से अभी आता है और बोलता है क्या हुआ। आरोही बोलती है अभी से कि अभी बाथरूम का शीशे में मैंने अपने आप को नहीं देखा, वहां पे मैं खड़ी थी और मेरा चेहरा दिखाई नहीं शीशे में। अभी बोलता है यार तुम भी क्या बात करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मैं देखता हूँ। लेकिन आरोही इतना जोर से चिल्लाई थी, उनके बाकी सब दोस्त भी दौड़ते हुए आ गए थे। अभी बोलता है यार घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है, ठीक ठाक है, तुम लोग चलो टेरेस पे चलो, माहौल बनाओ, तब तक हम लोग आते हैं। ये आरोही तैयार हो रही है, तैयार होती है जैसे हम लोग आ जाएंगे। और फाइनली कुछ टाइम बाद ये दोनों तैयार होके टेरेस पे जाते हैं। वहाँ पे पहले से इनका तीनों दोस्त बैठे हुए थे। सुनील गिटार बजा रहा होता है और दोनों दोस्त बातचीत आपस में कर रहे होते हैं। दोनों जाने का बाद वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हंसते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, और सुनील अपने धुन में वो गिटार बजा रहा था। उतने में योगेश क्या दिखता है, उन लोग जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके जस्ट बाजू वाला होटल के टेरेस पे एक काली बिल्ली बैठी हुई है। वो बिल्ली इन लोगों को ही घूर रही है। योगेश प्यार से बार बार बुलाने का कोशिश करता है, आजा आजा। जैसे योगेश बिल्ली को बुलाने का कोशिश करता है, वो बिल्ली उस होटल के अंदर चली जाती है। जैसे जाती है बिल्ली होटल के अंदर, इनकी होटल का लाइट बंद हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आरोही बोलता है गाइस चलो चलते हैं, हमें कुछ यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, अभी अभी हमारे साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। उन लोग जाने लगते हैं, तभी योगेश वहीं पे खड़ा रहता है। उनका दोस्त सुनील बोलता है यार चल, तू यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहा है। योगेश बोलता है अरे यार उसे भी तो आने दो, वो भी जाएगा, उसको अकेले छोड़कर कैसे चले जाएंगे। सुनील बोलता है तुझे हुआ क्या, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, अरे यार चलो चलते हैं। योगेश का हाथ पकड़ते हुए सुनील उनको नीचे ले जाते हैं। जैसे ही नीचे जाते हैं सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे सुनील अपने कमरे का दरवाजे के सामने पहुंचता है, उनको लगता है कि मेरे कमरे में कोई तो है। वो दरवाजा खोल के अंदर जाके देखता है, वहां पे कोई भी नहीं रहता है। ये फिर जैसे पीछे मुड़ा ही होगा सुनील, उनको पीछे से फिर कुछ आवाजें आने लगी। ये जब दोबारा मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई था, काला सा साया। सुनील डर जाता है, घबरा जाता है। सुनील अब योगेश की बातें याद करने लगा था कि सच में योगेश जो बोल रहा था ना, सही बोल रहा था। इस होटल में हम पांचों के अलावा कोई और भी है। हालांकि वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस खड़े होकर सुनील को देख रहा था और धीमी धीमी स्माइल दे रहा था। सुनील अपने कमरे से दौड़ते हुए नीचे जाता है। नीचे क्या देखता है कि पहले से ही आरोही, नीरज, अभी और योगेश, इन लोग एक पुलिस के साथ में बातचीत कर रहे होते हैं। ये दौड़ते हुए नीचे जाता है और बोलता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। पुलिस वाला बोलता है सर आप लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही लिख के रखे हैं कि इस होटल में कोई नहीं रुक सकता है। अभी बोलती है कि हम लोगों ने तो 2 महीना पहले इस होटल को बुक कर लिए थे। पुलिस वाला बोलता है कि अभी 3-4 दिन हुआ है, इस होटल का जो केयर टेकर था ना, उनको किसी ने यहाँ पे मार दिया, उनको मर्डर कर दिया था। तभी से हम लोग इस होटल को बंद करके रखे हैं। यहाँ पे आप लोग नहीं रुक सकते हो हमारे परमिशन के बगैर। जैसे ये पांचों ये बात सुनते हैं,
उन लोग चौंक जाते, इतना डर जाते हैं। बोलते हैं यार, इतने दिन से जो हम लोग को परेशान कर रहा था वो कोई और नहीं, इस होटल का केयरटेकर का भटकती हुई आत्मा है। उन लोग ये सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उन लोगों ने वहाँ के पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया कि हमारे साथ में यहाँ पे क्या क्या घटना घटा, किसी को कुछ नहीं बताया। उन लोग अपने मन में ये सोच रहे थे कि कहीं हम अगर ये बातें पुलिस को बताएं तो और भी तनाव हो सकता है और भी कुछ बातें बढ़ सकती है। इसलिए चुपचाप ये पांचों जाते हैं उस होटल के अंदर, अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करते हैं और फिर निकल जाते हैं। इन लोग टैक्सी बुलवाते हैं, टैक्सी में सारे लोग अपना सामान रखते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन योगेश अभी भी टैक्सी में बैठा नहीं था। सुनील बोलता है, योगेश तुझे बैठना नहीं है, चल अंदर आ बैठ जा। योगेश बोलता है कि यार रुक जा, वो भी तो आएगा। और वो बार बार उस होटल की तरफ देख रहा था। सुनील बोलता है, योगेश तू बोल क्या रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन योगेश के मन में ये बैठ गया था कि उन लोग 5 नहीं 6 लोग थे, इसलिए बार बार वो छठे इंसान का नाम ले रहा था कि वो आएगा वो आएगा। उनको जबरदस्ती बिठाते हैं और वहां से जितना जल्दी हो सके ये पांचों का पांचों निकल जाते हैं। दोस्तों, ये घटना जानने और देखने का बाद में हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई कहीं घूमने ना जाए या फिर मनाली ना जाए, मुंबई ना जाए। अगर किसी भी इंसान के साथ में ऐसा होता है, आभास होता है या फिर उनके साथ में ऐसा घटना होता है, ऐसा हादसा होता है, तो वो चौकन्ना हो जाए और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाए, ना कि पैरानॉर्मल को हम उंगली करें। दोस्तों, ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।